झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जहां एक तरफ 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया और पहले ही कैबिनेट में कई अहम फैसले लेने के साथ हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए एक बात कही थी कि अगले 1 से 2 दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। हालांकि कैबिनेट विस्तार में विलंब का कारण जो विधायकों की अत्यधिक संख्या में जीत कर आना भी माना जा रहा था। ऐसा लोग कह रहे थे कि अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण जो कैबिनेट का फॉर्मूला है, यानी 4 विधायक पर 1 मंत्री या 5 विधायक पर 1 मंत्री, इस पर आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था। हालांकि इन तमाम सस्पेंस पर अब विराम लग गया है। कल की बात करें तो कल यानी 5 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे इसी राजभवन परिसर के अंदर बिरसा मंडप में राज्यपाल संतोष गंगवार हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस वक्त मैं उसी राजभवन परिसर के बाहर मौजूद हूं जहां कल हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार होना है। बता दें कि विस्तार को लेकर के कई तरह की कयास लगाए जा रहे, चर्चा किया जा रहा है कि आखिर कैसा होगा हेमंत सोरेन का इस बार का कैबिनेट। हमने जब चाहे बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, कांग्रेस की हो या आरजेडी की, जब तीनों दलों से बात किया तो कहीं न कहीं तीनों दलों की एक राय है, वो ये है कि इस बार का जो मंत्री परिषद होगा उसमें कई अनुभवी चेहरे होंगे, उसके साथ कई युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर भी जोर होगा, यानी महिलाओं की भी सहभागिता सुनिश्चित हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। यानी मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधि के रूप में मंत्री को, विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक और कॉमन बात वो ये है कि सभी प्रमंडल, सभी क्षेत्र के साथ साथ सभी वर्ग यानी सभी जातियों का प्रतिनिधित्व तो इस कैबिनेट को में देखने को मिलेगा। शायद ये भी एक कारण था कि कैबिनेट विस्तार में थोड़ा विलंब हो रहा था। हालांकि आज की बात करूं तो आज 4 दिसंबर है और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत वो तमाम विधायक जो दिल्ली में अब तक डेरा डाले हुए थे मंत्री बनने की आस को लेकर के जो लॉबिंग कर रहे थे, वे आज झारखंड लौट जाएंगे और आज शाम तक या कल सुबह तक जो लिस्ट है, जो सूची है मंत्रियों की, कांग्रेस की तरफ से बात हो या आरजेडी की तरफ से, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच जाएगा। और संभवतः ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही कि कल यानी 5 दिसंबर की सुबह वो सूची मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को भेज दिया जाएगा, जिन लोगों का शपथ ग्रहण दोपहर लगभग 12:30 बजे से होना है। इसके साथ ही बता दें कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयनित प्रोफेसर स्टीफन मरांडी का भी कल ही शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद 9 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में वो बाकी के विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। बता दें कि 9 से 12 दिसंबर के बीच झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र भी आहूत किया जा रहा है। कल दोपहर 12:30 बजे से यहाँ कार्यक्रम आयोजित है। और बता दें कि कैबिनेट का फॉर्मूला पिछले बार के वर्ष 2000 चुनाव की तरह ही रहेगा, 6, 4 और 1, यानी 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 4 कांग्रेस और 1 आरजेडी कोटे से। अब बात करते हैं उन संभावित चेहरों की जिनको इस बार कैबिनेट में जगह दी जा रही है। खासकर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो कोल्हान से पुनः एक बार 2 मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें मंत्री दीपक बिरुआ और मंत्री रामदास सोरेन जो पूर्व की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उन्हें फिर एक बार मंत्री पद दिया जा सकता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि रामदास सोरेन चंपाई सोरेन के एक सबऑर्डिनेट के रूप में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा कोल्हान में देख रही है। इसके साथ ही कोल्हान प्रमंडल से एक और नाम की चर्चा है, वो है संजीव सरदार का। बता दें कि ये संजीव सरदार वही शख्स है जिन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को परास्त किया है। इसके साथ ही अगर बात करें संथाल परगना से, तो संथाल परगना से हाफिजुल हसन जो पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, उन्हें फिर एक बार कैबिनेट में रिपीट किया जा सकता है। इसके साथ ही महिला कोटे से बात करें तो डॉक्टर लुइस मरांडी जो अब तक बीजेपी की दिग्गज नेत्री कही जाती थी, हालांकि चुनाव के बाद उन्होंने पाला बदला था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई और वो जामा से इस बार चुनाव जीत कर आई हैं। तो ऐसी चर्चा है कि डॉक्टर लुइस मरांडी को भी स्थान दिया जा सकता है। वहीं अगर महतो वर्ग से बात करें, महतो समुदाय से अगर बात करें तो सविता महतो, मथुरा प्रसाद महतो में से किसी एक को कैबिनेट में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही योगेंद्र
प्रसाद जो है उनका भी नाम काफी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सूची में तेजी से उभर रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मंत्री परिषद को लेकर के बहुत ज्यादा खींचतान नहीं है। जो हेमंत सोरेन या गुरुजी तय कर देंगे वो वही लोग मंत्री बनेंगे। लेकिन बात कांग्रेस की करें तो वहां 4 अनार और 16 बीमार वाली स्थिति है। 4 अनार और 16 बीमार इसलिए क्योंकि 4 मंत्री पद कांग्रेस को मिलने जा रहा है और उनके 16 विधायक जीत कर आए हैं। सबसे ज्यादा जो खींचतान है वो कांग्रेस पार्टी में ही है। हालांकि चर्चा है कि कांग्रेस के जो अनुभवी नेता है, पूर्व में भी वित्त मंत्री का पद संभाल चुके हैं रामेश्वर उरांव को, शायद उन्हें फिर एक बार रिपीट किया जा सकता है। हालांकि आदिवासी कोटे से जो अन्य विधायकों की चर्चा जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, उस रेस में नमन विक्सल कोनगाड़ी, वो ईसाई समुदाय से भी आते हैं, उनके नाम की चर्चा है। वहीं राजेश कच्छप और शिल्पी नेहा तिर्की भी इस रेस में काफी आगे हैं। इसके साथ ही ममता देवी का नाम तेजी से उभर रहा है। वहीं अगड़ी जाति की अगर बात करें तो बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनंत सिंह का नाम काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे भी अनूप सिंह, माफ कीजिएगा, अनूप सिंह जो है वो हेमंत सोरेन के काफी करीबी विधायकों में से एक उनकी गिनती होती है। हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ऐसी संभावना है कि इस बार बेरमो के विधायक अनूप सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। इसके साथ ही पूर्व की सरकार में मंत्री रही दीपिका पांडे सिंह को पुनः एक बार रिपीट किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर इरफान अंसारी और निशात आलम में से किसी एक को जगह मिलेगा, ऐसी चर्चा है। बता दें कि निशात आलम इस बार लगभग 86,000 के रिकॉर्ड मत से जीत कर आई हैं। वो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी है। डॉक्टर इरफान अंसारी पिछले सरकार में मंत्री रहे, ग्रामीण विकास विभाग का उन्होंने कार्य संभाला था। और वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो 3 महीने का जो टेन्योर रहा उसमें जो कई उपलब्धियां मैंने हासिल की है, बेहतरीन तरीके से मैंने कार्य संभाला है, उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। तो ऐसी चर्चा है कि निशात आलम या डॉक्टर इरफान अंसारी में से किसी एक को जगह मिल सकती है। हालांकि एक और चर्चा है कि अनुभवी विधायकों में जिनके नाम की चर्चा होती है वो है पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव। पूर्व में भी मंत्री मंडल में वो रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। तो प्रदीप यादव या दीपिका पांडे सिंह में से किसी एक को स्थान मिल सकता है। वही बात अगर आरजेडी कोटे की करे तो आरजेडी से कुल 4 विधायक जीत कर आए हैं। हालांकि जो मंत्रिपरिषद की रेस में उसमें 3 ही शामिल हैं, जिसमें देवघर के विधायक सुरेश पासवान का नाम काफी इस रेस में आगे चल रहा है। बता दें कि पहले भी वो मंत्री का पद संभाल चुके हैं। इसके साथ ही गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव और हुसैनाबाद के विधायक संजय सिंह यादव भी इस रेस में काफी हैं, आगे हैं। और बता दें कि आरजेडी की जो राजनीति है वो फिलहाल बिहार की राजधानी पटना शिफ्ट हो गई है। यानी जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे वही मंत्री बनेगा। हालांकि सुरेश पासवान और संजय प्रसाद यादव के नाम की चर्चा काफी तेज हो रही है। हालांकि इस मामले में आरजेडी कोटे के जो नेता हैं वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए और ये कह रहे हैं कि हमारे जो आला नेता है वो इस पर अंतिम मुहर लगाने जा रहे हैं। वहीं बात करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक और मंत्री पद की रेस में जो विधायक आगे चल रहे हैं वो है भवनाथपुर से इस बार विधायक का चुनाव जीत कर आए अनंत प्रताप देव। बता दें कि वो अगड़ी जाति से आते हैं और पूर्व की सरकार में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर अनंत प्रताप देव को इस बार मंत्री मंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये तमाम जो जिन चेहरों पर मैं चर्चा कर रहा था, इन्हीं में से वो चेहरे कुछ लोगों को कल यहाँ मंत्री बनाया जाएगा और लगभग आज शाम की बात करें या कल तक इस पर जो स्पष्ट रूप से नाम आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। जिन चेहरों पर चर्चा हो रही है, खासकर उनके दल की बात हो या मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन तक, ये तमाम लोगों का नाम गया हुआ है और सभी विधायक हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में फिलहाल जो एक लॉबिंग चल रहा है वो काफ़ी तेज है। हालांकि आज शाम तक इस पर विराम लग जाएगा। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूँ। कल यहीं पर 5 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे के करीब झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार कैबिनेट के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद कैबिनेट होगा और फिर
मंत्रिमंडल पूरा फुल फ्लेज में चलने लगेगा। ऐसे भी पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की थी और कहा था कि 9 दिसंबर जब झारखंड विधानसभा का सत्र आहूत होगा, उससे पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक।